हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 14 के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसका नाम है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो द concentration of hydrogen ion in an acid and hydroxyl ion in a base per unit volume shows the concentration of acid और base। मतलब किसी भी एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या करता है, वो शो करता है। इसी तरीके से जो बेस होता है, बेस की कंसंट्रेशन क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बेस की कंसंट्रेशन कहलाती है। क्लियर। तो जो एसिड होते हैं उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और जो बेस होता है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की जो कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन को शो करते हैं। अब देखते हैं कि मतलब किसी भी एसिड और जो बेस होता है उसका किस प्रकार से डाइल्यूशन किया जाता है। डाइल्यूशन का मतलब किसी भी मतलब सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, पतला करना है। इसका मतलब ये होता है, और उसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आपको अगर पतला बनाना है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, वाटर को ऐड करना पड़ता है। बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे ही मतलब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी एसिड को क्या बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उस एसिड के अंदर क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ओके। तो उससे क्या होगा कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी एसिड के अंदर वाटर मिक्स किया और उसको क्या कर दिया, उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्लियर। सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसी तरीके से यदि आपको बेस का डाइल्यूशन करना है, क्या करना है आपको, बेस का डाइल्यूशन करना है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही हम वाटर को ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है या जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन जो होती है ना, ये जो आयंस की जो कंसंट्रेशन जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब आप एसिड और जो बेस है उसका डाइल्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, वाटर को मिक्स करके। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। तो मतलब इसके अंदर बोला है कि किसी भी एसिड और बेस जो होता है उसके अंदर क्या करना है, किस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड और बेस के अंदर क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और जिसको हम जिस सब्सटेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एसिड और बेस को क्या करा है, उसका डाइल्यूशन किया है। तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, एसिड और बेस को डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस बोला है, कहते हैं। ओके। तो हम इस पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट एसिड जो होता है उसको आप किस तरीके से डाइल्यूटेड एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि आपने सबसे पहले क्या लिया है, एक बीकर लिया है। ओके। मतलब एक ग्लास कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें आपने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेट एसिड लिया है। तो आप उसका क्या करना है, आपको डाइल्यूशन करना है। क्या करना है, आपको डाइल्यूशन करना है। तो डाइल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वाटर जो है वो मिक्स करना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, वाटर मिक्स कर दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वाटर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस जो होंगे ना, उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो जो कॉन्सेंट्रेट एसिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइल्यूट एसिड के अंदर। इसी तरीके से यदि आपको बेस का डाइल्यूशन करना है
तो वहां पे आप क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेट बेस ले लेंगे और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे। तो जो कॉन्सेंट्रेट बेस जो है वो डाइल्यूट बेस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के डाइल्यूशन करना होता है तो उसके अंदर सिर्फ आपको किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर क्या कर देते हैं, हम वाटर को मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से डाइल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम कॉन्सेंट्रेट एसिड, डाइल्यूट एसिड, इसके कंसेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेंट्रेट बेस क्या होता है, डाइल्यूट बेस क्या होता है उसको समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी के मतलब वाटर के अंदर यदि ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर एसिड को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ओके, तो ज्यादा मात्रा में यदि आप एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो उसके क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना उस सॉल्यूशन की वो ज्यादा होगी। इसी तरीके से यदि हम वाटर के अंदर अगर एसिड जो होते हैं उसको कम अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो इससे क्या होगा कि यदि हमने एसिड को कम अमाउंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे और वाटर का अमाउंट यहाँ ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं ना उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। उस अगर यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो एसिड जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट एसिड कहलाता है। और यदि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो वो एसिड जो होता है वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। ओके, इसी तरीके से जो कॉन्सेंट्रेट बेस जो होता है उसमें क्या होता है कि इसी तरीके से है कि यदि बेस, यदि किसी वाटर के अंदर यदि हम ज्यादा अमाउंट के अंदर बेस को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं ना उसकी कॉन्सेंट्रेशंस जो होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से और वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट बेस कहलाता है। क्लियर। इसी तरीके से यदि वाटर के अंदर हम यदि कम अमाउंट के अंदर बेस को डिसॉल्व करते हैं, बेस मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करते हैं, ओके, तो क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगी, जो हाइड्रोक्सिल आयंस जो है ना उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो कम होगा और उस बेस को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बेस कहते हैं। कुल मिला के ये है कि जो कॉन्सेंट्रेट एसिड जो होते हैं उसमें वाटर का जो मतलब अमाउंट होगा वो कम होगा और एसिड का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। और डाइल्यूट के अंदर क्या होता है कि वाटर का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है और एसिड और जो बेस होते हैं उनका अमाउंट जो होता है वो कम होता है। क्लियर। अब देखते हैं कि जैसे कि ये जब हम किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन करते हैं तो उसका जो मतलब जो प्रोसेस जो होता है वो डेंजरस क्यों होता है, मतलब इसको बहुत ही मतलब सेफ्टी से हमें करना पड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज बेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब किसी भी जब एसिड और बेस का डाइल्यूशन किया जाता है तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। Thus, acid or base is always added to water and water is never added to acid or base। मतलब जब भी किसी एसिड और बेस का डाइल्यूशन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो हमें मतलब कभी भी वाटर को क्या करना है, कभी भी एसिड और बेस के अंदर ऐड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एसिड है और यहाँ पे अपन ने वाटर लिया है तो मतलब ये जो तरीका है ना वो एकदम प्रॉपर है। मतलब किसी भी वाटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एसिड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एसिड के अंदर वाटर को हम कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। ये जो मेथड है वो बिल्कुल रॉन्ग है, इट इज वेरी डेंजरस। तो इसका यहाँ रीजन समझाया है कि इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेट एसिड और बेस a lot of heat is generated which may causes splashing out of acid or base and burns। मतलब ये बोला है कि यदि वाटर को हम क्या करेंगे, वाटर को यदि हम किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड और बेस के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके, मतलब उसमें मिलाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी जो हीट होती है ना वो निकलती है। तो उससे क्या होता है, मतलब वो एकदम जो हीट निकलती है ना तो वो एकदम क्या करती है, एसिड और बेस को क्या करती है, स्प्लैशिंग आउट कर देती है।
मतलब वो बाहर की तरफ क्या करती है, वो उछाल देती है, मतलब उस एसिड और बेस को। जब भी हम एसिड और बेस के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो एसिड और बेस जो होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा और उससे हम क्या करते हैं, हमारे मतलब उससे हम क्या कर जाते हैं, जल जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं हमारे को। ओके, एंड मे कॉजेज सीवियर डैमेज एज कंसंट्रेट एसिड एंड बेस आर हाईली कोरोसिव। और इससे मतलब जो कॉन्सेंट्रेट एसिड और बेस जो होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं, बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं, और इससे हमें क्या होता है, बहुत ही सीवियर डैमेज हो सकता है, मतलब इतने मतलब बुरी तरीके से हम जल सकते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी एसिड के अंदर क्या करना है, वाटर को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे यही इस पिक्चर से ये समझाया गया है कि आपने क्या किया, ये एक बीकर लिया है। ओके, तो इस बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, एसिड लिया है, और आप इस कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप ये वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है काफी मात्रा में। तो हीट जैसे ही जनरेट होती है, मतलब इन दोनों के बीच में, वाटर और एसिड के बीच में रिएक्शंस होती है, और उस रिएक्शंस में क्या होती है, हीट जो होती है वो जनरेट होती है। तो वो क्या करता है कि जो एसिड और बेस को क्या होता है, फोर्सली क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है, और क्या करता है वो हमारे मतलब उससे क्या होता है कि वो इतना तेज होता है, तो उससे हमारी जो बॉडी होती है उसमें काफी बर्न्स हो जाते हैं, हम उससे जल जाते हैं। तो हमें इस तरीके का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और पिक्चर के थ्रू यही समझाया है कि जैसे आपने क्या लिया है, एक बीकर के अंदर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, फिर आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर जो है वो मिक्स कर रहे हैं। तो वही क्या हो रहा है कि मतलब जैसे ही आप इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, काफी मात्रा में इतनी हीट निकल रही है, इतना टेम्परेचर मतलब हो जाता है। तो जो वो एसिड और बेस जो होता है वो क्या किधर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होता है, मतलब ऊपर की तरफ उछलता है। ऊपर की तरफ उछलने से क्या होता है, मतलब जैसे ही ऊपर की तरफ वो मतलब आएगा, तो उससे क्या हो जाते हैं, हमारे को काफी सीवियर डैमेज हो जाते हैं, हमारे को काफी बर्न्स हो जाते हैं, हम काफी मात्रा में जल भी सकते हैं। तो ये सेफ्टी आपको बहुत ही रखनी है कि कभी भी आपको एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करना है। ओके, हमेशा क्या होता है कि जैसे वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेट एसिड और बेस, मतलब ऐसे कंटेनर्स जिसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेट एसिड और बेस होता है, तो उसके ऊपर हमेशा वार्निंग साइन दिया रहता है। तो इस वार्निंग साइन में क्या देख रहे हैं आप कि ये क्या है, कि जैसे ये एसिड और बेस मतलब ये बता रहा है कि मतलब आपको इससे दूर रहना है पहली बात तो, और इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, जैसे ही ये आपके ऊपर अगर एक दो बूंद भी आपकी गिरेगी, तो ये आपकी इतना मतलब वो होता है, तेज होता है, मतलब ये तो ये कर देगा कि आपके जो भी बॉडी का पार्ट्स पे जो गिरेगा उसको क्या कर देगा, वो ये मतलब उसको डैमेज कर देगा। ये मतलब कट गया है, जैसे ही गिरा है, उसकी एक दो ड्रॉप ही गिर रही है, तो आपका इतना पोर्शन जो है वो क्या हो गया, सीवियरली डैमेज हो गया है। तो आप इसको जहाँ पे भी कंटेनर्स दिए होते हैं तो इसमें ये साइन मतलब ये इंडिकेट करता है। क्लियर? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। ओके, यदि आपने मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप उसके ऊपर इजी वे में क्लिक करके कोई भी पार्ट को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।